स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आजकल मैं अपने कथाओं में श्री हरि के अवतारों की कथा आप सबको सुना रही हूँ। तो आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे। श्री हरि नारायण ने एक ऐसा अवतार लिया कि हम उस अवतार से धन्य हो गए और जन्मों जन्मों तक अनंत काल तक उस अवतार की चर्चा होती रहेगी। सनातन धर्म में उस अवतार की चर्चा हम सदियों से करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। उस अवतार की कथा मैं आज सबको सुनाऊंगी। आज मैं अपनी कथा में आप सबको मेरे आराध्य और आप सबके भी आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान श्री राम के अवतार के बारे में बताने वाली हूँ। तो कैसे भगवान श्री हरि ने, नारायण ने, भगवान विष्णु ने कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया। आज मैं भगवान श्री राम की कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो एक बार बोलिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आज मैं अपने आराध्य श्री रामचंद्र की कथा सुनाने वाली हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपके चरण में वंदना करती हूँ और आप हम सब पे अपने आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, आप सब ये कथा सुनिए और अपने आप को धन्य बनाइए। मैं भी इस कथा को सुना के आज अपने आप को धन्य मानती हूँ कि भगवान श्री राम की कथा आप सबके सामने, उनके कथा का थोड़ा सा अंश, उनके जीवन का थोड़ा सा अंश आप सबके सामने सुनाऊंगी। तो मैं धन्य हूँ प्रभु। तो आज मैं आप सबको प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनाऊंगी। श्री हरि नारायण ने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। श्री हरि ने, नारायण ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में त्रेता युग में पृथ्वी पे अवतार लिया था। प्रभु श्री हरि का अवतार तो रावण का वध करने का था। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि श्री हरि ने अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए। श्री हरि नारायण ने रावण के वध के लिए प्रभु श्री राम के रूप में पृथ्वी पे अवतार लिया। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने अवतार में हमें बहुत सारी चीजें ऐसे सिखा गए जिन चीजों से हम उनका सम्मान करते हुए हम उन सब चीजों को अपने धरोहर के रूप में अपने पास सजोए हुए रख सकते हैं और रखते आए हैं। हम उनके नक्शे कदम पे चल के एक अलग पहचान बना सकते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया था। लेकिन प्रभु श्री राम का बहुत सारा चीज ऐसा था, बहुत सारा चीज हमें ऐसा बताने के लिए उन्होंने अवतार लिया था कि हम अपने जीवन में उन सारी चीजों पे अमल कर सकें। तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए। सत्य और धर्म की स्थापना करने का एक बड़ा मिसाल उन्होंने दिया। श्री रामचंद्र जी ने एक अनोखा मिसाल दिया। वो चाहे अपने परिवार की के रूप में हो, दोस्ती के रूप में हो, या स्त्री सम्मान के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, जीवन की कठिन समस्याओं से लड़ने के रूप में हो, वो सारी चीजें प्रभु श्री राम ने हमें अपने जीवन में सिखा के गए और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और हमें भी अपने सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करते हुए उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने हमें अपने जीवन में सिखाया कि समस्याएं चाहे कितनी भी हो, हमें लड़ना चाहिए और अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें उन्होंने एक चीज ही सिखाई थी कि जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने, राजा रामचंद्र जी सिखा के गए हैं। प्रभु ने सिखाया कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे प्रभु श्री राम ने
अपने एक दिन पहले होने वाले राज्याभिषेक का त्याग अपने माता पिता के वचन को रखने के लिए कर दिया। उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हमारे प्रभु श्री राम ने, राजा रामचंद्र ने उतने बड़े सत्ता का त्याग किया, उतने बड़े सत्ता का त्याग अपने माँ बाप के वचन को रखने के लिए किया। जैसा कि कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हमें भी इस चीज का पालन करना चाहिए। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य और धर्म की राह हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही प्रभु श्री राम ने हमें अपने जीवन काल में बताया था कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें लड़ना आना चाहिए, हमें सत्य और धर्म का रास्ता चुनना चाहिए और मर्यादा में रह के। भगवान श्री राम का एक ही सीख था हमारे लिए कि हमें हर काम अपने मर्यादा में रह के करना चाहिए, ताकि मर्यादा में रह के करने वाला हर एक काम सफल होता है। हर काज का मर्यादा में करें तो उसका सफल होना निश्चित होता है। तो मेरे आराध्य, आप सबके आराध्य प्रभु श्री राम ने हम सबको जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाई जिसे हम अपने जीवन में लाके सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने बहुत तरह के ऐसे कार्य किए जिस कार्य को जीवन में करना थोड़ा हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन अपने आराध्य प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल के हम वो सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हम सत्य और धर्म के रास्ते पे चल के वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने, श्री हरि ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, रावण का वध करके, और सत्य और धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाना ही उनका एकमात्र संदेश था। तो रावण जैसे राक्षस का वध करके, जिस राक्षस ने स्त्री का सम्मान नहीं किया, जिस रावण ने धर्म का सम्मान नहीं किया, धर्म को मानते हुए भी, एक पंडित होते हुए भी रावण ने किस तरह स्त्री हरण किया, स्त्री का अपमान किया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा, और वो भूल चुका था कि इस दुनिया में प्रभु से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। तो इस बात को उसे सिखाने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए श्री हरि ने प्रभु श्री राम के रूप में त्रेता युग में अवतार लिया और रावण जैसे राक्षस का वध करके हमें ये सीख दी कि जीवन में घमंड कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कितनी भी बड़ी सत्ता मिले, चाहे आपको कितना बड़ा भी राज्य मिले, चाहे आपके पास सोने का महल ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमेशा स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजें भगवान श्री राम ने सिखाया हमें अपने जीवन में। और रावण का वध करके उन्होंने एक सत्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, और बताया कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, हर बुरे काम का अंत होता है। तो ये सारी चीजें भगवान श्री राम ने अपने अवतार में हमें सिखा के गए। हमें अपने धरोहर के रूप में हमें ये सारी चीजें दे के गए, और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सारी चीजों पे अमल करें, उन सारी चीजों पे चले, और अपने प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए हमें सत्य और धर्म की स्थापना करनी चाहिए और सत्य और धर्म की राह पे चलनी चाहिए। तो श्री हरि ने राजा रामचंद्र का अवतार लिया, प्रभु श्री राम का अवतार लिया और हमें धन्य किया, और सदियों तक, अनंत काल तक श्री हरि के इस रूप की चर्चा सब करते आएंगे, सुनते आएंगे। तो आज मैंने प्रभु श्री राम के अवतार के बारे में, उनके जीवन के कुछ विशेष चीजों के बारे में आप सबको बताया कि कैसे प्रभु श्री राम ने अवतार लेके हमें क्या क्या सीख दी। तो ये तो था आज का प्रभु श्री राम का अवतार। आगे भी मैं आप सबको इस तरह की बहुत सारी कथाएं आप सबको सुनाऊंगी। तो आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए, और तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।